सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री श्याम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम धर्म यात्रा के नए वीडियो में। पितृपक्ष चल रहा है, हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि आखिर हम श्राद्ध करते क्यों हैं। तो आज के जो वीडियो में है यह सब कुछ बताया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आत्माएं वापस धरती पर क्यों आती है और पितृपक्ष में हम ऐसा कौन सा ऋण है जो सिर्फ पितृपक्ष में ही चुकाते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आत्माएं वापस क्यों आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा। शास्त्रों के अनुसार आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती है। यानी या तो उनका पुनर्जन्म हो जाता है और या फिर वो वहीं पर विराजमान रहती है। जैसे हमारे धरती के ऊपर न्यायालय है, न्यायाधीश बैठते हैं, न्याय देते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी यमराज की अध्यक्षता में एक न्यायदात्री समिति होती है और कर्मों के आधार पर इंसान जो भी कर्म करता है उनके आधार पर वह न्याय करती है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनका जल्दी पुनर्जन्म हो जाता है और बाकी आत्माएं जो हैं वो वहीं रहती है। उनके लिए चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में जगह होती है और उनको पितृपक्ष में धरती पर वापस इसलिए भेजा जाता है ताकि वो आत्माएं तर्पत हो सके, उनके मन को शांति मिल सके। इसलिए जो है धरती पर आत्माएं पितृपक्ष में वापस आ जाती है। तो सज्जनों, हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 ऋण मुख्य ऋण हैं। ये हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से देव ऋण को तो हम घर में यज्ञ आदि करते हैं तो वो उससे हम उतार देते हैं, क्योंकि समय समय पर हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं और हम यज्ञ करते रहते हैं, तब देव ऋण जो है हमारा वो उतर जाता है। ऋषि ऋण जो है वो शास्त्र पढ़ने से उतरता है, स्वाध्याय से उतरता है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और साधु संतों की सेवा करते हैं तो उससे वह उतर जाता है। लेकिन सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण ऋण होता है, वो ऋण होता है पितृ ऋण। और इसी ऋण को उतारने के लिए हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारी उम्र, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए उन्होंने तकलीफ़ें उठाई है, उनके इस ऋण से मुक्त हुए बगैर हमारा जन्म जो है वो निरर्थक है। पितृपक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में होता है तब पितृलोक से पृथ्वी पर इस आशा के साथ वो आते हैं कि उनके पौत्र जो हैं वो उन्हें पिंडदान कर संतुष्ट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अतर्पत लेकर के वो वापस लौटते हैं और पितर जो है वो दुष्ट या बुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं, जिसके चलते जो बुरी शक्तियां होती है वो पितरों के माध्यम से परिवारजनों को कष्ट देती है। इसके चलते घर में गृह क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, पैसों का ना रुकना, बीमारी जैसे हालात हो जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में अगर हम संपूर्ण विधि विधान से अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनकी अतर्पत इच्छाओं के पूर्ण होने से परिवारजनों को जो भी तकलीफ़ें होती है उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। अब आता है कि श्राद्ध क्या हमें केवल पिता का ही करना चाहिए? नहीं, बल्कि श्राद्ध जो है हमें अपने पूर्वजों का भी करना चाहिए। प्रत्येक आत्मा को भोजन, पानी और मन की शांति जरूरी होती है और उसकी यह पूर्ति सिर्फ उनके परिजन ही कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए मेरा वीडियो मैंने एक बनाया है। कौन सी सब्जियां जो ऐसी है जो पितृपक्ष में हमें घर पर भी नहीं लानी चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो दिया हुआ है वो देख लीजिए, नीचे लिंक है। तो ऐसे ही धार्मिक वीडियो जो हैं वो आपको मेरे इस चैनल पर आपको दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, हमारे धर्म स्थलों के बारे में जानकारी मिलेगी और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम। भगवान श्याम की जो
कृपा है वो आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री श्याम।